ये कहानी अक्सर घरों की है। बच्चे आपस में खेलते हैं, हल्की सी नोक-झोंक होती है और देखते ही देखते माहौल में एक तनाव सा आ जाता है। बच्चों का झगड़ा कब बड़ों के रिश्तों का इम्तिहान बन जाता है, पता ही नहीं चलता। ये एक छोटी सी चिंगारी है जो पूरे घर के सुकून को खतरे में डाल सकती है। लेकिन क्या हो अगर हम इस चिंगारी को बुझाने के बजाय इसे एक मुस्बत रोशनी में देखना सीख लें? चलें, आज इसी पर बात करते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि एक तहकीक से लिया गया जुमला है। ये इस हकीकत को बयान करता है जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन शायद मानना नहीं चाहते, कि असल मसला बच्चों का झगड़ना नहीं है। असल मसला उस झगड़े के बाद बड़ों का रद्द अमल है। और यहीं पर इसी एक लम्हे में हमें अपनी हिकमत अमली को बदलने की ज़रूरत है। चलें, अब जरा अपनी सोच का जाविया बदलते हैं। इन झगड़ों को रोज की मुसीबत समझना बंद कर दें। इसके बजाय इन्हें एक सोशल ट्रेनिंग ग्राउंड के तौर पर देखें। ये वो जगह है, वो मौका है जहां आपका बच्चा जिंदगी के सबसे अहम सबक सीख रहा है। कैसे बातचीत करनी है, कैसे अपने जज्बात को काबू में रखना है और कैसे मसाइल को हल करना है। तो ये मुसीबत नहीं, एक मौका है। तो इस ट्रेनिंग ग्राउंड में माँ का किरदार क्या है? क्या वो एक बॉडीगार्ड है जिसने बच्चे को हर खराश से बचाना है, या फिर वो एक कोच है जो अपने खिलाड़ी को हर मैच के लिए तैयार करती है? सोचें जरा। बॉडीगार्ड बच्चे को कमज़ोर और मुनहसर बनाता है, जबकि एक अच्छा कोच उसे हर चैलेंज के लिए मजबूत बनाता है। हमारा मकसद बच्चे को बचाना नहीं, उसे सिखाना है। तो करना क्या है? सबसे पहला और सबसे आसान काम है 5 मिनट का असूल। जैसे ही झगड़ा शुरू हो, फौरन मैदान में कूदने के बजाय एक गहरी सांस लें और सिर्फ 5 मिनट इंतजार करें। हाँ, अगर कोई जिस्मानी खतरा है तो फौरन जाएं, लेकिन अगर सिर्फ खींचातानी है तो उन्हें मौका दें। आप हैरान रह जाएंगे कि अक्सर बच्चे खुद ही कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। ये उनकी खुदमुख्तारी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की पहली क्लास है। और अगर मुदाखलत करनी भी पड़े तो यहाँ अल्फाज का सारा खेल है। अगर आप कहेंगी तुम्हारा बच्चा हमेशा मेरे बच्चे को मारता है, तो आपने एक दीवार खड़ी कर दी है। दूसरी तरफ से सिर्फ दिफा या जवाबी हमला ही आएगा। इसके बजाय ये कहकर देखें, मुझे फिक्र होने लगती है जब बच्चे यूं आपस में उलझते हैं, क्या हम मिलकर उन्हें समझा सकते हैं? ये एक पुल है। ये इल्ज़ाम नहीं, बल्कि ताउन की दावत है। ये छोटी सी तब्दीली पूरी गुफ्तगू का रुख बदल सकती है। ये कुछ रेड लाइंस हैं, कुछ ऐसी बातें जिनसे हर हाल में बचना है। बच्चे के सामने उसके कज़न की बुराई करना, उसे बदला लेने का मशवरा देना, या शौहर के सामने बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, ये वो जहर हैं जो बच्चों के झगड़ों को बड़ों की जिंदगी भर की दुश्मनी में बदल देते हैं। याद रखें, हमारा आज का रद्द अमल बच्चों के कल के रिश्तों की बुनियाद रख रहा है। अच्छा, अब आते हैं घर के दूसरे अहम फर्द की तरफ, यानी शौहर। उनका काम क्या है? उनका काम शाम को घर आकर अदालत लगाना और फैसला सुनाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनका काम एक जज्बाती सहारा बनना है जो दिन भर की थकी हुई माँ को संभाल सके। शोहरों के लिए सबसे जरूरी बात, आपकी बीवी को अक्सर हल नहीं, हमदर्दी चाहिए। फिक्र ना करो, मैं बात करूंगा कहने के बजाय सिर्फ ये कहना कि यह वाकई बहुत मुश्किल होगा, मैं समझ सकता हूं कि तुम कितना थक जाती हो। यकीन करें, यह जुमला 70% मसला वहीं खत्म कर देता है। तो फैसला नहीं, तौसीक, ये है वो जादुई फार्मूला। और बीवियों के लिए भी ये समझना बहुत जरूरी है कि वो शौहर से क्या चाहती हैं। क्या वो सिर्फ दिल का गुबार निकाल रही हैं, यानी वेंट कर रही हैं, या वो चाहती हैं कि शौहर कोई एक्शन ले, यानी वो रिपोर्ट कर रही हैं? अपने शौहर को साफ बता दें, मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है, मुझे कोई हल नहीं चाहिए। इस एक जुमले से बहुत सी गलतफहमियां पैदा होने से पहले ही खत्म हो सकती हैं। चलें, अब रोज की इन छोटी मोटी बातों से नजर हटाकर जरा दूर की सोचते हैं, बड़ी तस्वीर देखते हैं। अगर हम इन चैलेंजेस को सही तरीके से संभालना सीख जाएं, तो यही मुश्तरका खानदानी निज़ाम हमारे बच्चों के लिए जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा बन सकता है। असल में मुश्तरका खानदान एक सोशल लैब की तरह है। यहाँ बच्चे रोजाना की बुनियाद पर तजुर्बात से सीखते हैं, कैसे अपनी बारी का इंतजार करना है, कैसे अपनी चीज शेयर करनी है, कैसे माफ करना है, और हाँ, कैसे अपने हक के लिए सही तरीके से खड़ा होना है। ये वो अमली तालीम है जो दुनिया का कोई महंगा स्कूल नहीं दे सकता। जरा इस ताल्लुक को समझें। जो बच्चा आज खिलौना शेयर करना सीख रहा है, वो कल ऑफिस में एक बेहतरीन टीम प्लेयर बनेगा। जो बच्चा आज अपना झगड़ा खुद सुलझा रहा है, वो कल एक बेहतरीन लीडर बनेगा। ये रोज के झगड़े दरअसल उनके कामयाब मुस्तकबिल की ट्रेनिंग हैं। और इस सब का सबसे बड़ा इनाम क्या है? ये कि आज जो कज़न्स एक दूसरे के हरीफ लग रहे हैं, वही कल एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। और यही हमारा हतमी मकसद होना चाहिए। जरा तसव्वुर करें, एक कज़न डॉक्टर है, दूसरा वकील, तीसरा बिजनेस में है। जिंदगी में जब भी मदद की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले यही नेटवर्क काम आएगा।
लेकिन ये नेटवर्क तभी मजबूत होगा जब उसकी बुनियाद बचपन में नफरत और मुकाबले पर नहीं, बल्कि मोहब्बत और एक दूसरे के साथ पर रखी गई हो। तो आज सब्र और बर्दाश्त की जो छोटी छोटी कुर्बानियां आप दे रही हैं, वो ज़ाया नहीं जा रही। आप दरअसल अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए एक अनमोल असासा तैयार कर रही हैं। ये कज़न्स के रिश्ते उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना है, हम अपने बच्चों को एक दूसरे का हरीफ बना रहे या एक दूसरे का सबसे बड़ा इत्तेहादी? इस एक सवाल का जवाब ही उनके आने वाले कल की पूरी कहानी लिखेगा, और कलम वो हमारे हाथ में है।